हेलो एवरीवन, मैं विकास। आज आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में भाग 18 है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश में प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचनाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। आपका पहला पॉइंट है प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? तो एनसीआर में जो आपके उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वो 8 हैं। और वो कौन कौन से 8 ज़िले हैं? मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंद है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये कुल आपके 8 जो ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में सम्मिलित हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित हैं उत्तर प्रदेश के ये 8 ज़िले। अगला पॉइंट है आपका एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ज़िले कौन कौन से हैं कि इन ज़िलों को भी एनसीआर में सम्मिलित कर लिया जाए। मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस और सहारनपुर हैं, इनका प्रस्ताव दिया गया है। अगला पॉइंट है अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनसीआर विभाग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 18 जुलाई 2014 को। प्रश्न अगला है उत्तर प्रदेश एनसीआर दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश जो एनसीआर दिवस है जनवरी में और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पॉइंट अगला है आपका प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो मतदाताओं की जो संख्या है 14.12 करोड़ और जनवरी में के अनुसार है, ये 2017 में इसकी गणना हुई थी। 2017 के अनुसार कितनी है? 14.12 करोड़। अगला पॉइंट है आपका राज्य विधानमंडल जो है कितना है? द्विसदनात्मक। आपका पॉइंट अगला है राज्य विधानमंडल का प्रथम गठन हुआ था, वो कब हुआ था? जुलाई 1937 को हुआ था सबसे पहले। अगला पॉइंट है 1968 तक विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 431। पॉइंट अगला है उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर लिया था। इससे पहले तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल जो संख्या थी वो आपकी थी 425। पॉइंट अगला है वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधानसभा की कुल जो संख्या है सदस्यों की वो 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत यानी एंग्लो इंडिया। अगला पॉइंट देखेंगे, दिया गया है आपका कि वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन हैं। तो कौन है एंग्लो इंडियन? डॉक्टर डेंजिल जे गोडेन। पॉइंट अगला है पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः हैं। तो पूर्वांचल में 162, पश्चिमांचल में 149, मध्यांचल में 73 और बुंदेलखंड में कुल 12 सीटें हैं। पॉइंट अगला है 15वीं व 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य थीं क्रमशः। तो 15वीं में 23 और 16वीं में 35। पॉइंट अगला है 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गईं। तो जब 17वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गईं 42 और 36 जिसमें बीजेपी और 6 अन्य से थीं। पॉइंट अगला है फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन था वो कैसा था? सपा के पास 224 सीटें थीं, बसपा की 80 सीटें, भाजपा 47, 28 कांग्रेस, 9 रालोद व 15 अन्य के पास। फिर क्या हुआ? फरवरी मार्च 2017 में जब चुनाव हुआ तो 17वीं विधानसभा चुनाव की पार्टियों का जो प्रदर्शन था 312 भाजपा की सीटें थीं, 9 अपना दल, 4 सुलेह दल, देव भारत समाज पार्टी और 47 सपा, 7 कांग्रेस, 19 बसपा और 5 अन्य सीटें थीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका
सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें किस जिले में हैं, तो ये हैं आपकी प्रयागराज में, और कुल कितनी हैं, 12 सीटें हैं। पॉइंट अगला है, सबसे कम विधानसभा वाली सीटों वाला जिला कौन सा है, जिसमें सबसे कम है, तो श्रावस्ती है, महोबा है और चित्रकूट। इसमें कितनी है, 2-2 सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। पॉइंट अगला है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आरक्षित जो सीटों की संख्या है वो है 86, जिसमें 84 एससी की और 2 एसटी की, ये 2017 में। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई, और वो कब हुई, 8 जनवरी 2003 को। कहाँ हुई पूछा जाए तो प्रयागराज में। पॉइंट अगला है, राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक कब हुई, तो ये हुई 29 जनवरी 2019 को। कहाँ हुई, कुंभनगर प्रयागराज में। पॉइंट अगला है, विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो विधान परिषद का जो गठन है 1937 में किया गया था। पॉइंट अगला है, उत्तराखंड निर्माण से पहले यानी नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या कितनी थी, 108, यानी जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सम्मिलित था। अब वर्तमान में विधान परिषद की सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 100 है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है आपकी 80। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 17 एससी के, एसटी की 0 है। पॉइंट अगला है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा गाज़ियाबाद और सबसे छोटा की बात की जाए तो बागपत है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है आपका कि प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, वो है आपकी 31। प्रश्न अगला है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था, तो कब हुआ था, सबसे पहले 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। ठीक है। इसी क्रम में अगला है, अब तक कुल कितनी बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शासन लग चुका है, तो कितनी बार लग चुका है, 10 बार। प्रश्न अगला है, निकटतम जो 10वें जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था, सबसे 10वां, तो 8/3 यानी 8 मार्च 2002 से 3/5/2002 तक। पॉइंट अगला है, जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 925 नगर हैं। जनगणना के समय वैधांतिक नगरों की कुल संख्या कितनी है, तो वैधांतिक नगरों की जो संख्या है 448 है। प्रश्न अगला है, सर्वाधिक व सबसे कम वैधांतिक नगरों वाला जिले कौन से हैं, तो जिसमें सबसे ज़्यादा है बदायूं है 23 और सबसे कम श्रावस्ती यानी 2। प्रश्न अगला है, राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं, तो राज्य में योजनाबद्ध जो नगर हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और न्यू कानपुर सिटी है। प्रश्न अगला है, आवास एवं विकास परिषद कितने हैं, तो आवास एवं विकास परिषद जो है वो 54 हैं। अगला प्रश्न है, विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण की जो संख्या है वो 28 है। प्रश्न अगला है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। अगला पॉइंट है, संभागों यानी मंडलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, 18 है। 18वां आपका अलीगढ़ मंडल है। इसे कब घोषित किया गया, अप्रैल 2008 में। प्रश्न अगला है, सबसे बड़े मंडल यानी सबसे बड़ा जो मंडल है उसमें कुल कितने जिले हैं और कौन कौन से वो मंडल हैं, तो आपका लखनऊ है, मेरठ है और कानपुर। इसमें 6 जिले हैं, ये सबसे बड़े मंडल है। और सबसे छोटे मंडल कौन कौन से हैं, तो सबसे छोटे मंडल आपके मिर्ज़ापुर, आज़मगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर। इसमें 3 ज़िले हैं कुल। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल ज़िले कितने हैं, 75 ज़िले हैं।
तहसीलों की बात की जाएगी उत्तर प्रदेश में, तहसीलों की संख्या कितनी है, तो 350 और 2019 के अनुसार। अगला पॉइंट है नगर निकायों वाले कुल नगर कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 625, ये भी 2019 के अनुसार हैं। अगला पॉइंट है नगर निकाय निगम कितने हैं, तो नगर निकाय निगम जो है 17 हैं। अगला पॉइंट है नगर निकाय पालिका यानी परिषद कितने हैं, तो 198 हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय यानी नगर पंचायतें कितनी हैं, तो 437 हैं। नगर पालिका परिषद 198 और नगर पंचायतें 437। जिला पंचायतें आपकी कितनी हैं, 75 हैं। ब्लॉकों की संख्या कितनी है, तो 821, जिसमें 821 संचालित हैं और 3 घोषित किए गए हैं। क्षेत्र पंचायतें कितनी है, क्षेत्र पंचायतों की संख्या 821 है। न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है, 8135 है। ग्राम पंचायतें व सभाएं कितनी हैं, 59,073 हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आपका अगला जो पॉइंट है कि आबाद ग्राम कितने हैं यानी गांव कितने हैं, 97,814 हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल गांव कितने हैं, तो 1,06,764 गांव हैं। अगला पॉइंट है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कुल कितना है, तो कुल सीटों का 1/3 यानी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो इस वीडियो में आपके जितने भी शासनिक और प्रशासनिक उत्तर प्रदेश के संबंधित जितने भी आपके प्रश्न थे वो मैंने करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।